छात्रों, बीएससी प्रथम वर्ष प्राणीशास्त्र क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स में एक पैरासाइट ट्रिपेनोसोमा का अध्ययन हमने पहले कर दिया है। आज दूसरा जो पैरासाइट है लिश्मानिया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी एट एसआरके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद। क्लासिफिकेशन लिश्मानिया, हमने प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में जो पहला सब फाइलम देखा है जिसका नाम हमने कहा है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा की दो क्लासेस थी, जूमेस्टिकोफोरा और फाइटोमेस्टिकोफोरा में से ये जूमेस्टिकोफोरा के अंतर्गत आता है। जूमेस्टिकोफोरा में ऐसे फ्लैजिलेट्स आते हैं जो कसाबों के माध्यम से गमन करते हैं। जूमेस्टिकोफोरा में ये मेस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटल जो सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा थी और जिसकी क्लास जूमेस्टिकोफोरा है, और इसका जो ऑर्डर है वो काइनेटोप्लास्टिडा है। क्योंकि ये ट्रिपेनोसोमा के निकट वाला जीनस है, इसलिए इसको फैमिली ट्रिपेनोसोमिडी में रखा जाता है। उसका जीनस है लिश्मानिया। लिश्मानिया का जो इन्फेक्शन है वो मनुष्य में सैंड फ्लाई के काटने से होता है। तो लिश्मानिया के बारे में हम आज अध्ययन कर लेते हैं। ट्रिपेनोसोमा का निकट संबंधी जिसे हम लिश्मानिया कहते हैं। लिश्मानिया कुत्ते, मनुष्य, भेड़ और घोड़े इत्यादि में पैथोजेनिक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। लिश्मानिया वर्टिब्रेट्स जो जंतु होते हैं उनके फैगोसाइट्स पे अटैक करता है। फैगोसाइट्स में इसका जो रूप होता है वो रूप कहलाता है एमेस्टिगोट, जिसको अपन आगे देखेंगे। ये पे इस स्लाइड में लिश्मानिया की साइकिल दर्शा रखी है कि यह मैक्रोफेज सेल्स में अटैच होता है और मनुष्य की मैक्रोफेज सेल्स को नष्ट करने का कार्य करता है। और यहाँ पर जो इसकी फेज थी वो कैसी थी, एमेस्टिगोट रूप में हो जाती है। और एमेस्टिगोट रूप में प्रोलिफरेशन के पश्चात जब मक्खी काट रही होती है तो वापस इसका एमेस्टिगोट रूप का सैंड फ्लाई में इन्फेक्शन हो जाता है। वहाँ पर ये प्रोसिस्टिक या प्रोमेस्टिगोट में बदल जाती है, जो मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट रूप होती है। ये सैंड फ्लाई है और ये मनुष्य में इसका इन्फेक्शन स्लाइड में दिखा रहा है। लिश्मानिया जो होते हैं इसमें दो रूप पाए जाते हैं, एक तो होता है एमेस्टिगोट रूप और दूसरा होता है प्रोमेस्टिगोट रूप। जो एमेस्टिगोट रूप होता है उसमें कसा बाहर की ओर निकलने होता है, छोटा और राउंड होता है एमेस्टिगोट रूप। इसका साइज लगभग होता है। एमेस्टिगोट को हम प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड रूप भी कहते हैं। सॉरी, एमेस्टिगोट 5 म्यू के आसपास का होता है और दूसरा इसका जो रूप है प्रोमेस्टिगोट कहलाता है, जिसे लेप्टोमोनाड कहते हैं। प्रोमेस्टिगोट इस दूसरे वाले रूप को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कसाब है वो आगे अग्र सिरे से निकला होता है, इसलिए इसको प्रोमेस्टिगोट रूप कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस और आगे एक ब्लीफेरोब्लास्ट होता है, इसके बीच में एक पैराबेसल बॉडी पाई जाती है और राइजोप्लास्ट के माध्यम से ही है ब्लीफेरोब्लास्ट से जुड़ा हुआ आगे की अग्र सिरे पर निकला हुआ फ्लैजेलम है। तो ये वाला रूप इसका प्रोमेस्टिगोट है और ये एमेस्टिगोट है। प्रोमेस्टिगोट को लेप्टोमोनाड भी कहते हैं। इसका जो इन्फेक्शन मनुष्य में होता है वो वेक्टर जो सैंड फ्लाई है, और सेल ब्लैडर में भी इसकी स्पेसिफिक नाम है फैलाबोटेमस अर्जेंटिपिस। ये चूंकि ब्लड में रहता है, फ्लैजिलेट्स है, इसलिए इसको हीमोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग को लिस्मेनिएसिस कहा जाता है। लिस्मेनिएसिस जंतु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसलिए लिखा है लिस्मेनिएसिस इज ए जूनेसिस, और ये सैंड फ्लाई रेत मक्खी के काटने के कारण होता है। इस डायग्राम में आपको ये सैंड फ्लाई दिखाई गई है। तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज लिश्मानिया की पाई जाती है। पहला है लिश्मानिया डोनोवनी, दूसरा है लिश्मानिया ट्रोपिका और तीसरा है लिश्मानिया ब्राजीलियंसिस। लिश्मानिया डोनोवनी के कारण होने वाला जो रोग होता है वो विसरल लिश्मेनियासिस कहलाता है। और विसरल लिश्मेनियासिस में जो एंडोथेलियल टिश्यूज होते हैं, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, उस पर यह अटैक करता है। दूसरा लिश्मानिया ट्रोपिका कहलाता है। लिश्मानिया ट्रोपिका के कारण होने वाला रोग है वो क्यूटेनियस लिश्मेनियासिस कहलाता है। ये पुराने वर्ग का क्यूटेनियस लिश्मेनियासिस है, जिसमें जो एपिथेलियल सेल्स है या स्किन्स जो होती है उसकी साइड जो है सैंड मक्खी के काटने के द्वारा संक्रमित होती है। तीसरा लिश्मानिया ब्राजीलियंसिस होता है। लिश्मानिया ब्राजीलियंसिस के कारण MCL म्यूकोक्यूटेनियस लिश्मेनियासिस रोग होता है।
ये नए वर्ड का म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस है, जिसमें म्यूकस नाक के आसपास के, मुख के आसपास वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उनके ये संक्रमण फैलता है और वहाँ पर जो क्यूटेनियस लीजन्स उत्पन्न करता है। लिस्मेनियासिस अगर एक बात मिडिल ईस्ट में करें तो ये ज़्यादातर लोग 90% ऑफ द विसरल लिस्मेनियासिस जो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया और सूडान में पाया जाता है। पुराने 2001 के केसेस 2893 केसेस इराक से रिपोर्ट किए गए थे। इसी तरह से 90% ऑफ द क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस जो होता है तो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ब्राज़ील और पेरू में पाया जाता है। 87% केसेस इसके 1992 में इराक से रिपोर्ट किए गए थे। ये जो क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस है इसके कारण ओरिएंटल सोर होता है और ये सोर को बगदादी बॉयल्स के नाम से भी जाना जाता है। 90% तो तीसरा वाला जो रोग था जिसे क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस कहा जाता है, ये बोलीविया, ब्राजील और पेरू में पाया जाता है। अब लाइफ साइकिल की इसने बात करी है तो लाइफ साइकिल में लिस्मानिया में 2 रूप पाए जाते हैं, बिना मैस्टिक्स वाला, बिना कसा वाला एमेस्टिगोट रूप और कसा वाला प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट को लेप्टोमोनाड भी कहा गया है। इस स्लाइड में एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट दोनों रूपों को दर्शाया गया है। ये प्रोमेस्टिगोट रूप है जिसके अग्र सिरे पर ब्लिफेरोब्लास्ट से लंबा निकला हुआ कसाब होता है और इसमें काइनेटोप्लास्ट आता है। काइनेटोप्लास्ट ऑर्डर में आता है, पैराबेसल बॉडी पाया जाता है और सेंटर में केंद्र स्थित होता है। ये जो है इसका कसाब टूट गया और ये सारे के सारे गोलीय रूप हो गए। कसाब त्याग दिया, कसाब नहीं है, इसलिए इसको एमेस्टिगोट रूप कहा जाता है। एक एमेस्टिगोट रूप में ब्लिफेरोब्लास्ट से कसाब छोटा होता अंदर की ओर रह जाता है और आइजोप्लास्ट पाया जाता है। यह डायग्राम में सैंड फ्लाई दिखाई गई है जो इन्फेक्शन करती हुई काटती हुई स्थिति में दिखाई गई है। प्रोमेस्टिगोट स्टेज की यदि हम बात करें तो प्रोमेस्टिगोट जो स्टेज होती है वो सैंड फ्लाई के अंदर होती है। सैंड फ्लाई जो होती है ये वेक्टर का कार्य करती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है और ये रोग को संक्रमण फैलाने का कार्य करती है। जो प्रोमेस्टिगोट रूप होता है उसमें लंबा फ्लैजेला, ये सारे के सारे लिस्मानिया के डायग्राम इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। प्रोमेस्टिगोट का जब कल्चर किया जाता है तो वहाँ पर ये गुच्छे नुमा, रोजेट नुमा संरचना बनाती है और गिम्सा स्टेन के द्वारा स्टेनिंग किया हुआ प्रोमेस्टिगोट रूप जो है दर्शाया गया इस स्लाइड में। लिस्मानिया स्पीसीज के जो एमेस्टिगोट रूप है वो ये सारी दर्शे हैं। वो एमेस्टिगोट जो रूप होता है वो ओवॉइड होता है, स्मॉल होता है, सेल के भीतर रहता है, इसलिए इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है और बोन मैरो में रहता है एस्पिरेट के रूप में। द टिपिकल रोड शेप्ड इसमें काइनेटोप्लास्ट इज सीन बिसाइड द न्यूक्लियस। ये भी गिम्सा स्टेन के द्वारा स्टेन की गई स्लाइड है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को लिस्मेनियासिस कहा जाता है, जो लिस्मेनिया की स्पीसीज के द्वारा 3 प्रकार के रोग होते हैं। जो ही सैंड फ्लाई किसी मनुष्य को काटती है या उसका ब्लड को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करती है तो उसके साथ उसकी जो लार छोड़ती है उस लार में प्रोमेस्टिगोट स्टेज जो होती है वो स्किन में इन्फेक्ट कर जाती है। प्रोमेस्टिगोट जो है फेगोसाइटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस सेल्स पर अटैक करती है और उनके अंदर पहुंचने के पश्चात फ्लैजेला त्याग करके दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है जो एमेस्टिगोट रूप कहलाता है। एमेस्टिगोट कोशिका संख्या विभाजित होता है और विभाजित हो जाने के पश्चात इनकी संख्या पूरी सेल में बढ़ जाती है, सेल को ब्रस्ट करके ये निकल के बाहर आ जाते हैं। एमेस्टिगोट मल्टीप्लाई इन सेल इंक्लूडिंग मैक्रोफेज ऑफ द वेरियस टिश्यू। विभिन्न ऊतकों के मैक्रोफेज सेल्स में एमेस्टिगोट रूप प्रोलिफरेट करती है, संख्या में वृद्धि करती है और सेल के टूटने पर बाहर आ जाती है। जब मक्खी सैंड फ्लाई काट रही होती है तो ब्लड के साथ में लार जा जाती है, उसके रूप में प्रोमेस्टिगोट रूप का तो इन्फेक्शन करती है और जिस भोजन को इसने ग्रहण करना है उसके साथ में इसके में जो है एमेस्टिगोट रूप सैंड फ्लाई में चले जाते हैं। एमेस्टिगोट को मैक्रोफेज के साथ ये इंजेक्ट कर देती है। इसके पश्चात ये इसकी जो सेल्स होती है उनको पैरासिटाइज करती है और पैरासाइटिस करके एक बार एमेस्टिगोट रूप में जो है इसके गट में जाकर के सैंड फ्लाई की आहार नाल में जाकर के ये एमेस्टिगोट रूप जो प्रोमेस्टिगोट रूप जो होता है एमेस्टिगोट रूप जो है फिर वो प्रोमेस्टिगोट रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एमेस्टिगोट है और ये प्रोमेस्टिगोट स्टेज में मिड गट ऑफ द सैंड फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये
लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स फिशन के माध्यम से डिवाइड होता है और संख्या में वृद्धि करता है और फिर वापस प्रोबोसिस में चला जाता है, जहाँ से काटने पर वापस इन्फेक्शन करता है। ये पूरी लिस्मनिया की साइकिल है। लिस्मनिया की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो मनुष्य में क्या सी होती है, प्रोमेस्टिगोट स्टेज होती है। और डी जो लिख रहा है वो डायग्नोस्टिक फेज है, ये इन्फेक्टिव फेज है इसकी। और ये जो है एमेस्टिगोट रूप है वो डायग्नोस्टिक फेज है। इसमें सेल्स का जो परीक्षण किया जाता है तो उसमें जो एमेस्टिगोट ग्रुप डी है उसके बारे में जिसका डायग्नोसिस होता है, इसलिए ये डायग्नोस्टिक फेज जो है इसकी एमेस्टिगोट है और इन्फेक्टिव स्टेज प्रोमेस्टिगोट है। लिस्मनिया की मॉर्फोलॉजी को यदि हम देखेंगे तो ये प्रोमेस्टिगोट रूप दिखाया गया है हमें। ये इंसेक्ट में होती है, मोटाइल फॉर्म होती है और इन्फेक्टियस स्टेज होती है। एमेस्टिगोट रूप मेमेलियन स्टेज है, ये नॉन मोटाइल होती है और सेल्स मैक्रोफेजेज सेल्स के अंदर होती है। ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करता है, यानी इसकी जीवन की एक प्रावस्था तो सैंड फ्लाई में होती है और दूसरी प्रावस्था मनुष्य में होती है। इसलिए यह क्या है, लाइफ साइकिल बना रखी है, दो पोषण अपना जीवन पूर्ण करने के कारण डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। ये सैंड फ्लाई है जो इसका इंटरमीडिएट या वेक्टर होस्ट कहलाता है और ये मनुष्य में जब काटती है तो इस प्रकार की ब्लिस्टर्स उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। सैंड फ्लाई की बाइट बता रखी थी। ट्रांसमिशन बता दिया। इसके अलावा कभी कभी आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन भी हो सकता है लिस्मानिया। ऐसा होता है जब हम निडिल जो होती है इंजेक्शन लगाने वाली उसकी सीरीज को शेयर करते हैं या इंटरवीनस ड्रग यूजर्स के लिए भी लिस्मानिया एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की संभावना रहती है। लिस्मानिया इज स्प्रेड फ्रॉम मां से शिशु में फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है। ब्लड कंटेमिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी लिस्मेनियासिस फैल जाता है। सैंड फ्लाई के द्वारा जो लिस्मेनियासिस को फैलने के जो तरीके हैं तो 4 तरीके यहाँ बता रखे हैं। फ्लाई के काटने से, निडल के शेयर करने से, कंटेमिनेटेड सीरीज के शेयर करने से, मां से शिशु में रेयरली होता है और कंटेमिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से लिस्मेनियासिस जो है ट्रांसफर हो सकता है। अब ये जो डिजीज बना है, सबसे पहले 3 जो डिजीज के हमने बात करी थी, पहला है CL जिसे क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस कहते हैं। क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस में जो है स्किन पे अल्सर्स बनते हैं। ये स्कर्स जो है मुख पे बन सकते हैं, भुजाओं पे, टांगों पे और लार्ज नंबर पर छोटे छोटे लीजन्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये डायग्राम में आपको रोग ही इस रोग क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके रूप दिखा रखा है। क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस जब आर्म पे होता है तो इस प्रकार से भुजाओं पे ब्लिस्टर छोड़ जाता है। बोल्सविक सम पेवो में ये लिम्फ ग्लैंड्स जो सूजने के कारण इस प्रकार के सोर छूट जाते हैं और भुजाओं के नीचे ये फूल जाता है आर्म पे। स्किन पे ऐसा सोर हील छोड़ जाती है जिसे वापस ठीक होने पर कई महीने या वर्ष लग जाते हैं और एक भद्दा स्केर स्किन पे छूट जाता है। क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस की ये और भी स्लाइड हैं, इस तरह के घाव उसमें हो जाते हैं। यह कई 100 सैनिक जो US आर्मी थे इराक में डिप्लॉयड किए गए थे, उनमें ये लिस्मेनियासिस हो गया था। तब उसमें उनकी जो स्किन से उस पर ब्लिस्टर्स बन गए थे। उन ब्लिस्टर्स को बगदादी बॉयल्स के नाम से जाते थे। 2004 में ये केसेस रिपोर्टेड किए गए थे। उसकी एक स्लाइड आपके सामने है। बगदादी बॉयल्स इन US सोल्जर। लिस्मानिया ट्रोपिका, लिस्मानिया ट्रोपिका के कारण होने वाला जो इस त्वचा पर अल्सर उत्पन्न करने का कार्य करता है, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस इसको कहता है। ये कई महीनों वर्षों तक घाव रहते हैं। ये पर्सन में यदि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वैक्सीन के माध्यम से लिस्मेनियासिस वैक्सीन इसको दी जाती है। और लेकिन ये क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस में बहुत कम ही है कि ये विसरल ऑर्गन के अंदर इसका इन्फेक्शन होता हो। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस जिसको हमने ML कहा था, इसको एस्पुंडिया भी कहते हैं और लिस्मेनिया ब्राजीलियनसिस लिस्मेनिया मैक्सिकाना के माध्यम से होता है। इसमें मुख वाली या नाक के आसपास की स्किन पे इस प्रकार के घाव बन जाते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस में मुख्यतः सफरिंग जो है वो नाक की एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसमें स्टिफनेस आ जाती है
नाक पूरा का पूरा रफी हो जाता है, नाक से ब्लीडिंग होती है, रेक्टम और वेगिना में अल्सर्स बन जाते हैं, इससे माउथ में इरोजन होता है, नोज, रेक्टम, लिप्स, गम्स और वेगिनल में। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस को, लिस्मेनियासिस जो होता है उसके लीजन्स जो आते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन को पूर्णतया या क्षतिग्रस्त कर देते हैं, नाक के या गले की कैविटी के आसपास या उसके गुजरने वाले ऊतकों को यह खराब कर देते हैं। विस्ट्रल लिस्मेनियासिस को अपन काला अजर रोग के नाम से, विस्ट्रल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। विस्ट्रल लिस्मेनियासिस में जो ये रोग होता है वो टिपिकली अनियमित रूप से स्टार्ट होता है और उसके बाउट्स जो बुखार आता है, ठंड लगती है और ब्लड खून की कमी हो जाती है, ये इसके लक्षण है। लिस्मेनियासिस में एक डिजीज होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को। विसरल लिस्मेनियासिस का लिस्मेनिया जो होता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण जो है सेल्स को हटाकर हाइपरप्लेसिया करके या एनलार्ज हुआ विसरल ऑर्गन्स है उसमें उसका रिप्लेसमेंट करके इसको ठीक की जाती है। इस अवस्था में लीवर और यकृत में सूजन आ जाती है, इसके होता है हिपेटो स्प्लिंगोमेगैली कहते हैं। पोस्ट काला अजर लिस्मेनोइड्स नॉर्मल 2 ईयर के तक में इसकी रिकवरी में लग जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड स्क्रीन हो जाती है, बेवरेज जियोग्राफिकली है, सब पीपल लिव कर कुछ व्यक्तियों में जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ व्यक्तियों में धीरे धीरे बाद में काला अजर के रूप में डेवलप होता है लिस्मेनोइड्स के रूप में। ये हिपेटोमेगैली को शो कर रहा है और ये काला अजर के पश्चात जो पहले लिस्मेनियासिस के पश्चात काला अजर हो रहा है उसको डर्मल लिस्मेनोइड्स कहते हैं। इस प्रकार की संरचना इसमें हो जाती है। कुत्ते जो है रिजर्वर होस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं लिस्मेनिया पैरासाइट के लिए, लेकिन कुछ हद तक इन्फेक्शन इन कुत्तों में भी देखा जा सकता है। डायग्नोसिस के लिए लिस्मेनिया के लिए लैब टेस्ट किया जाता है और लैब टेस्ट की जो सेल्स में उसमें लिस्मेनियासिस को ढूंढा जाता है माइक्रोस्कोप के माध्यम से। ये स्लाइड्स में दिख रही है। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की हिस्ट्री, ट्रैवल और वेक्टर के बारे में जाना जाता है। उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस जब किया जाता है तो लेबोरेटरी में क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस के लिए टिश्यू के सैंपल को लिया जाता है, स्क्रैपिंग, एस्पार्टेट या पंच बायोप्सी की जाती है, उसे स्मीयर और कल्चर को टेस्ट करके उसमें प्रोमेस्टिको ट्यूब को ढूंढा जाता है। विस्ट्रल लिस्मेनियासिस में बोन मैरो की बायोप्सी की जाती है, इसे स्प्लेनिक एस्पिरेट स्मीयर का बना करके उसको उसमें एनीमिया, ल्यूकेमिया, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और हाइपर गामा ग्लोबुलिमिया होता है। एलिजा टेस्ट के माध्यम से, आईफैट टेस्ट के, पीसीआर, स्किन टेस्ट और इनोकुलेट सीरम इन्फेक्टो पर्सनल लैब के माध्यम से इसको किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या दवाइयाँ काम में ली जाती है। पहला जो लिस्मेनियासिस था, जो स्किन का CL कहते हैं, क्यूटेनस लिस्मेनियासिस इसको कहते हैं, जो ओरिएंटल सूर भी कहा जाता है। इसके लिए काम में लाई जाने वाली दवाई एटेब्राइन, बारबेरिन सल्फेट और एमिटिन सल्फेट है। जबकि नाक वाले पे जब होता है तो एस्पिंडिया उसको कहते हैं, तो एस्पिंडिया के लिए एटेब्रिन, पोटेशियम एंटीमोनाइल टार्ट्रेट काम में लाया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।